नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जल जीवन सर्वेक्षण टूलकिट 2023 जारी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने पिछले 3 साल के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि धैर्य, दृढ़ संकल्प और गति के साथ काम करते हुए जल जीवन मिशन हर ग्रामीण घर में नल से जल कनेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये 2030 तक स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से तय सतत विकास लक्ष्य से काफी आगे होगा। जल जीवन मिशन ने प्रगति की निगरानी के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी योजना जवाबदेही तंत्र के बिना सफल नहीं हो सकती। दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। Functional water supply has to meet 3 fundamental barriers. They must pass 3 filter tests. 1, quality, quantity and continuity. Each of them carry a great meaning for the person. If you have all these 3 and one is lacking continuity, that you don't have it on daily basis or at the periodic situation which is required, then the purpose is not served. I am therefore very grateful to those who have devised this mechanism, because no program can succeed unless there is accountability mechanism. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से दिल्ली में शुक्रवार को मंगोलिया के रक्षा मंत्री और विभिन्न दलों के सांसदों ने अलग अलग मुलाकात की। उपराष्ट्रपति निवास पर ये मुलाकातें हुई। भारत दौरे पर आए मंगोलिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सोखानबयार गुरसेद ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान भारत मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। गुरुवार को मंगोलिया के रक्षा मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डेफ एक्सपो के 12वें संस्करण में हिस्सा लिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी उपराष्ट्रपति से मिलने दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पहुंचे। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति से मिलने वालों में मध्य प्रदेश के मंदसौर से बीजेपी के लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता और पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद प्रवेश साहिब सिंह भी शामिल रहे। संसद भवन परिसर में लोक लेखा समिति की बैठक भी हुई। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए संसद की लोक लेखा समिति की बैठक हुई। बैठक में उनके अलावा लोक लेखा समिति के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर समर्पित पुलिस कर्मियों को उनकी अमूल्य सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि राष्ट्र उनके निस्वार्थ भाव और साहस को हमेशा याद रखेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देकर मातृभूमि का गौरव बढ़ाने वाले वीर पुलिसकर्मियों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए देशवासियों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध करवाने में हमारे पुलिसकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत।